हेलो बच्चों, क्लास 7th आपका जो है हिंदी सब्जेक्ट हिंदी है। लेसन पहला उषा आ रही है। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियाँ उषा आ रही है कविता से ली गई हैं। इसके कवि त्रिलोचन जी हैं। आइए अब देखते हैं कविता क्या है आपकी। उषा आ रही है, जग चला है, निशा धुल चली है, घिरी दृष्टि तम से सहज खुल चली है। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत कविता में कवि त्रिलोचन ने भोर होने अथवा प्रातःकाल होने का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि प्रातः सुबह हो रही है और संसार के जीव जंतु से नींद से जगने लगे हैं। रात समाप्त हो चली है। आंखें जो नींद से अंधकारमय थी वह अब जागने से खुलने लगी हैं। सभी जीवन चक्र अथवा फंदे में फंसे जीव जंतु पशु पक्षी नई भोर में अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। फिर से वही दिनचर्या, परंतु नई प्रातः हो रही है उनके जीवन में। नई जिंदगी पास में बंधनों के नई चाल में आज अंगड़ा रही है। बिहग गा रहे हैं नखत खो चले, क्षितिज छोर प्राची अरुण हो चले। नए स्वप्न जो आँख में आ बसे हैं उन्हीं की प्रभा मौन लहरा रही है। पंछियों ने कलरव करना आरंभ कर दिया है, अर्थात जैसे कि भोर के समय हम भी सभी चिड़ियों की चहचहाट अनुभव करते हैं। कवि ने वही कहने की चेष्टा की है। कवि आगे कहते हैं कि तारे भी अब लुप्त हो रहे हैं, अर्थात जब सूर्य का प्रकाश फूटता है तो तारों की रोशनी फीकी पड़ जाती है और वे दिखाई देना बंद हो जाते हैं और सूर्य क्षितिज के पूर्व में अपना वर्चस्व फैला रहा है, क्योंकि पूर्व दिशा लाल हो रही है। जो नए स्वप्न आकर आंखों में बस गए थे उनकी चमक आंखों में दिखाई दे रही है और उन्हें पूरा करने की इच्छा मन में हिलोरें ले रही हैं। सभी को जगाती, हंसाती, खिलाती, बुलाती, नौ भाव से गुदगुदाती, हृदय में ऊषा और धड़कन बढ़ाती, घने कुहरे पर मंद मुस्का रही है। उनके लिए नए सवेरे के साथ नए प्रयास करने हैं। कभी बताते हैं कि वह भोर सभी को जगाकर हंसाकर मन को खिलती है, अमूल्य हंसी से गुदगुदाती एवं उमंग भरने वाली है। उमंग एवं हर्षित होने के कारण हृदय की धड़कन बढ़ गई है और भोर में घनी धुंध फैली है और उसमें प्रातःकाल मुस्कुरा रहा है अथवा खिल रहा है। यह आपका जो है कविता पूरा हुआ। और इसके कवि जो है, कवि का जीवन परिचय भी यहाँ है और कवि इसके कौन है? त्रिलोचन। इनका पूरा नाम वासुदेव सिंह था। कवि त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव में हुआ था। ये कुछ वर्ष तक अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। मानक अंग्रेजी हिंदी कोश और हिंदी शब्दसागर के संपादन में इन्होंने सहयोग दिया। ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना अपना आकाश इत्यादि। इस कविता के ये कवि हैं। और अब आपका ये लेसन पूरा हुआ। ये कविता आपको भावार्थ सहित याद भी करना है। धन्यवाद।